अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको देखने से कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे कि क्वेश्चन एक बार मैं ही पढ़ लेता हूँ, जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है क्या। बट ये जब एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का ही समझेंगे और उसी हिसाब से सोल्व करेंगे, और इस चक्कर में ये क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। और जबकि अगर एचसीएफ एलसीएम आपने मुझसे पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बट अगर आपको सही वे पता है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर एचसीएफ का मतलब क्या होता था, पहले तो हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं छोटी सी। एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ दर्जन केले 20 रुपये में खरीदे गए, मतलब अब ये नहीं पता 20 रुपये कितने दर्जन खरीदे हैं, और कुछ दर्जन मैंने 15 रुपये के हिसाब से खरीदे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैक्सिमम ऐसा प्राइस बताओ, कि मैक्सिमम एक ऐसा प्राइस जिससे, पहले तो एक वैल्यू बताओ, चलो दर्जन वर्जन छोड़ो, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे 20 और 15 दोनों पूरी तरह कटे हैं। तो आप कहोगे एचसीएफ यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 5। तो अगर इसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसे 5 से, यही एक सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो इस नंबर और इस नंबर को पूरी तरह से काट सकती है। तो मैं इस तरह से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ 20 रुपये में भी कुछ खरीदे, नहीं पता कितने, 15 रुपये में कुछ खरीदे, तो उसका मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा, कि जिससे पूरे कितने, ऐसा मैक्सिमम प्राइस कि जब 20 को काटूं तो पूरी तरह से कटे। पूरी तरह से क्यों, क्योंकि दर्जन ऐसा तो नहीं पॉइंट में दर्जन होंगे, पूरा दर्जन होगा। तो जब भी ऐसी बात आ जाएगी ना कहीं पर भी क्वेश्चन में कि अधिकतम मूल्य, तो अधिकतम मूल्य क्या होगा इसका, इन दोनों का एचसीएफ। भाई अधिकतम प्राइस, भाई 20 रुपये में कुछ खरीदे, 15 रुपये में कुछ खरीदे, तो अधिकतम मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर, मतलब इनका एचसीएफ। तो इसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्या है, क्या रहा है। देखिए, उसने कहा 304 रुपये अगले ने खर्च करे अपनी जेब से, कर दिया भाई 304 रुपये खर्च, और वो कुछ दर्जन क्या खरीद कर लाया, यहाँ पर नींबू खरीद कर लाया। फिर वो क्या करने लगा, थोड़ा बड़ा कर दो यार, या थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, अगले ने 304 रुपये अपनी जेब से खर्च करे और कुछ दर्जन नींबू खरीद कर लाया। पॉइंटों में तो दर्जन में खरीद के लाया, एक्चुअल वैल्यू की भाई 10 दर्जन लाया, 11 दर्जन, इस तरह से लाया होगा। यानी कि जो भी प्राइस होगा इसका, एक ऐसा प्राइस होगा जो इस 304 को, अगर मैं एक दर्जन का प्राइस आपसे पूछूं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा कि अधिकतम मूल्य बताइए, तो एक ऐसा प्राइस होगा जो इस 304 को पूरी तरह काट देगा। ठीक है, फिर जब वो बेचने लगा तो उसने क्या करा, शुरुआत में ज़्यादा बेचने के चक्कर में जितने रुपए के हिसाब से खरीदे उतने रुपए के हिसाब से बेच दिए। ये नहीं पता कितने बेचे हैं, पर ये पता कुछ दर्जन बेच दिए, और कितने रुपए में बेच दिए, 142.50 पैसे, मतलब 142.50 पैसे में। अब वो कह रहा है कि बेचे कितने हैं और टोटल खरीदे कितने हैं। सबसे पहले तो हमें यही निकालना है, और उससे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितने रुपए के हिसाब से इसने खरीदे थे। अब वो पता कैसे चलेगा, इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। पर देखोगे तो ये पॉइंटों में एचसीएफ तो दिक्कत आ जाएगी। एचसीएफ क्यों, एक अधिकतम प्राइस उसने, अगर आखिरी लाइन में पढ़ोगे तो उसने पूछा मतलब कि मैक्सिमम प्राइस बताना है। मैक्सिमम प्राइस मतलब एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो इन दोनों को पूरी तरह से काटे, तभी तो हमारे को यहाँ पर पता लगेगा कि भाई उस वैल्यू से कटेगा। तो यहाँ से मुझे अगर इसका प्राइस पता लग जाए तो इसे काट कर अगर पूरा कटेगा तो यहाँ से पता लगेगा कितने दर्जन खरीदे थे और कितने बेच दिए। तो अब इस तरह से सोल्व करने में टाइम लगेगा, तो मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने 285/2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 285 का तो आधा है, और इसको 304/1 इस तरह से लिख लिया। अब अगर एचसीएफ इन दोनों का निकालूं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, अगर इस तरह से फ्रैक्शन में अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो एचसीएफ के अंदर ऊपर वालों का एचसीएफ लेते हैं और नीचे वालों का एलसीएम। यानी कि 304 और 285 का एलसीएम लेंगे, सॉरी एचसीएफ, और इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर यानी कितना है, 19। तो एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों का, ऊपर ले लेंगे एचसीएफ किस किस का, एचसीएफ ऑफ 304 और 285, और नीचे ले लेंगे एलसीएम किस किस का, 1 और 2 का। तो एचसीएफ अभी देखा ऊपर वालों को कितना आ चुका है 19, और नीचे वालों का एलसीएम कितना आ रहा है 2। तो यहां से ये 19/2 ये एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जो इस नंबर को ही पूरी तरह काटेगी और इस नंबर को ही पूरी तरह काटेगी। बट 19/2 कितना होता है, 9.50। ये आ गया मैक्सिमम प्राइस की, इतने रुपए के हिसाब से अगर उसने खरीदे होंगे तब जाकर वो प्रॉपर वे में इसे काट पाएगा। यानी ये प्राइस हो गया कि 19.950 रुपये प्रति दर्जन।
अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ छोटी सी बात कि उसने इसका मतलब टोटल खरीदे कितने, या फिर आप ये बोलोगे सर इससे तो ये पूरा तरह से कटेगा ही नहीं, तो काट कर देख लेते हैं एक बार। अगर जब मैं इससे इसे डिवाइड दूंगा तो ये पूरी तरह से कितने पर जाएगा, तो ये जाएगा 32 पर, कैलकुलेटर से करके देख लेना। और जब मैं इससे इसे पूरी तरह से डिवाइड दूंगा तो ये जाएगा मेरा पूरी तरह से कितना, 15 पर। तो यहाँ से आपको पता क्या चला कि अगले ने अगर 32 दर्जन खरीदे थे तो 15 दर्जन तो वो बेच चुका है। उसने अब ये पूछा उस पर रिमेनिंग कितने बचे हैं, शेष। तो 32 में से 15 उसने बेच दिए, शेष बचे कितने, 17। तो अब ये दूसरा आंसर आ गया। दो चीजें पूछी ना उसने, एक पूछा है कि उसका मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस कि कितने रुपए के हिसाब से खरीदे, तो इतने रुपए के हिसाब से खरीदे, और बचे कितने उसके पास, तो शेष बचे हैं 17। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ, इस क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो यार, अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत बच्चों का ये मेरे पास मैसेज भी आया डाउट क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख भी दिया है, क्योंकि भाई जो डाउट में है मुझे तो ऐसा लगा कि मैक्सिमम ने बहुत ने एससीएफ एलसीएम में डाउट भेजा है। तो क्या कह रहा है, 2 पहिए हैं इस तरह से, और इस वाले पहिए की बात की जाए, ये छोटा पहिया है, और एक सामने पहिया और बना दिया गया जो बड़ा पहिया है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि इनको घुमाना शुरू करा, और जब घूमने ये लगे तो जब भी गेम स्टार्ट होती है तो किसी भी 2 को ऐसे को लेते हैं जो शुरुआत में एक दूसरे से टच होने के बाद, जब भी तो गेम शुरू होगी भाई जो अगर शुरू में जो 2 टच होंगे वही हमेशा एक दूसरे से टच होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये से टच होकर चला है तो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा ये से टच होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मान लिया कि शुरुआत में एक बार टच हुए, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि 11 घंटों में कितनी बार टच होने वाले हैं, और ये 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, अगर 1 घंटे में 5 चक्कर लगाएगा तो 11 घंटों में ये 55 चक्कर लगा देगा। तो हमें ये पता है कि 55 बार ये घूमने वाला है, और 55 बार घूमने के बाद ये इस वाले दांत से कितनी बार मिलने वाला है। अब अगर एक बात देखिए, इसके अंदर कितने दांत हैं, तो इसमें 24 हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कितने दांत हैं, इसमें 16 दांत हैं। अब होगा क्या कि ये वाला, इस पे अगर मैं नाम दे दूं A और इसको दे दूं B, जब ये यहां से A गया तो ये यूं जाते 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 इस पे 16वां नंबर है, ठीक है। तो ये जब 16 नंबर वाला दांत है जब घूम रहा होगा तो ये भी भाई घूम रहा होगा, तो होगा क्या, ये 16 के बाद एक बार और घूम जाएंगे, तो यानी कि इनके 32 पूरे हो गए। ये अभी भी यहीं पर है, और 32 के बाद अगली बार ये आएगा 48, और इसी तरह से इसका नंबर भी आ जाएगा 48। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम एलसीएम निकालेंगे। वैसे साफ सीधी बात, एलसीएम क्यों निकालेंगे, होगा क्या, जब ये घूम रहा होगा तब ये 48वें नंबर पर दोबारा यहाँ आएगा भाई, पूरे चक्कर लगाते लगाते जब ये 48वीं बार यहाँ पर आएगा, और ये वाला मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 48 पर, और ये 48 पर जाएगा, जैसे 24 फिर 24 करके 48 पर, तब ही ये दोनों मिलने वाले हैं। यानी कि हमने देखा कि ये जो बड़े वाला चक्कर जब जो 2 बार घूमा है तब जाके इसके 48 से इसका 48 फिट हुआ है, यानी 2 चक्कर जब बड़े वाले लगाए हैं तब वो एक बार इस दांत से मिला होगा। 55 चक्कर इसने टोटल लगाए हैं, तो 55 में से सबसे पहले, अब हमें ये पता लग चुका है, अगर यहाँ पर इसे मिटा लेता हूँ इस वाली चीज़ को जिससे आप समझ सको, ठीक है। 2 बारी में हमें इतना पता लग चुका है कि 2 बार में एक बार वो दोनों मिल रहे हैं। अगर इसके साथ में 27 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि अगर जब 54 चक्कर लगे तो यहाँ 27 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, तो ये दोनों 27 बार मिल चुके होंगे। अब 55वें चक्कर की तो बात होगी नहीं, क्यों, उसके बाद अगले 2 चक्कर और चाहिए, यानी कि 27 बार तो ये पक्का पक्का मिले हैं। पर जैसे ही गेम जब स्टार्ट हुई थी तब भी तो ये दोनों टच हुए थे एक बार, तो टोटल एक बार तब और 27 बार ये, तो टोटल कितनी बार मिले, 28 बार।
और ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि एक किसान है, तो बहुत ही मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है, वैसे आसान सा भी है बट अगर ध्यान से करा जाए तो। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे, अब एक बात बताइए, तो उसके पास 3 संतरे शेष बचते हैं। इस तरह से वो कहना चाहता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से ना होकर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 2, 3 और 6 का सबसे पहले एक बार एलसीएम बताइए, तो आप आसानी से बता दो 2, 3, 6 का एलसीएम 12 है। तो इस एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर 2 से काटा जाए तो 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। कहने का मतलब है अगर किसी के पास 12 संतरे हैं तो वो उन्हें किसी टोकरी में रखना चाहे, बहुत सारी टोकरी पड़ी है, तो किस किस हिसाब से रख सकता है? इन 12 संतरों को वो 2 करके रखेगा। भाई ये सारी बहुत सारी टोकरी रखी हैं, ठीक है, बहुत सारी। अब वो इन्हें अगर 12 संतरों को इन टोकरियों में रखना चाहे तो किस किस हिसाब से रख सकता है? 2 करके भी रखेगा, तब भी पूरी तरह से इन संतरों को रख देगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। या फिर वो 3 करके रखेगा, अभी 3 3 3 3, तो भी 12 पूरी तरह से टोकरी में रख सकता है, 6 करके भी पूरी तरह से रख सकता है। यही तो बात हुई। बट अगर क्वेश्चन ये कह दे कि हर बार 3 एक्स्ट्रा बच जाए या 1 एक्स्ट्रा बच जाए, शेष 1 ले लेते, चलो 1 हर बार एक्स्ट्रा बच जाए, तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ जाएगा? 1। तो मुझे अगर मैं 13 मानूंगा तो इस हिसाब से रखूंगा तब भी 1 बचेगा, इस हिसाब से तब भी 1, इस हिसाब से तब भी 1। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमें ये तो पता नहीं है कि जो टोटल संतरे हैं वो कितने हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये दे रखा है कि एक बार तो 5 और 6 इन संतरों के हिसाब से रख रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब वो 5 5 5 5 रखेगा तो पूरी तरह से संतरे रख देने चाहिए थे, और 6 6 के हिसाब से भी, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। बात तो वही आ गई। और एक बार वो रख रहा है 8 और 9 के हिसाब से, पर दोनों कंडीशंस में उसने क्या कहा है? अगर पहली कंडीशन में कहा है कि जब वो इस हिसाब से रखता है तो हर बार 3 शेष बच रहे हैं, यानी इन दोनों का एलसीएम +3, और इस हिसाब से रखेगा तब भी 3 शेष बच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो ये पूछ रहा है कि अब अगर इसके हिसाब से उन सभीयों को रखा जाए इस तरह से संतरे कि वो 5 5 के हिसाब से भी रखे जाए, 6 6 के हिसाब से भी रखे जाए, 8 8 के हिसाब से भी, 9 9 के हिसाब से भी, अगर शेष वाली बात ही ना होती तो हम इन सब का एलसीएम ले लेते, यानी 360। तो हम सीधा सीधा आंसर देते कि भाई 360 संतरे हैं, इन संतरों को हम 5 5 के हिसाब से भी रखेंगे तब भी पूरी तरह रख सकते हैं, 6 6 के हिसाब से भी, 8 8 के भी, 9 9 के भी। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि पूरी तरह रख दिए जाएंगे, कह रहा है कि हर बार जब पूरे रख दिए जाएंगे तो एंड में 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसमें 3 जोड़ दो, और ये क्या हो गया हमारा 363 आंसर, ठीक है।